ॐ श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदव्यासाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। पंचविंशोऽध्यायः। युयुत्सु और उलूक का युद्ध। युयुत्सु का पलायन। शतानीक और धृतराष्ट्र पुत्र श्रुतकर्मा का तथा सुत सोम और शकुनी का घोर युद्ध एवं शकुनी द्वारा पांडव सेना का विनाश। संजय उवाच। संजय कहते हैं, महाराज, दूसरी ओर युयुत्सु आपके पुत्र की विशाल सेना को खदेड़ रहा था। यह देख उलूक तुरंत वहां आ धमका और युयुत्सु से बोला, अरे खड़ा रह, खड़ा रह। राजन, तब युयुत्सु ने तीखी धार वाले बाण से महाबली उलूक को उसी प्रकार पीट दिया जैसे इंद्र पर्वत पर वज्र का प्रहार करते हैं। इससे उलूक को बड़ा क्रोध हुआ। उसने युद्ध स्थल में एक क्षुरप्र के द्वारा आपके पुत्र का धनुष काटकर उस पर कर्णी नामक बाण का प्रहार किया। युयुत्सु ने उस कटे हुए धनुष को फेंक कर क्रोध से आंखें लाल करके दूसरा अत्यंत वेगशाली एवं विशाल धनुष हाथ में लिया। भरत श्रेष्ठ, उसने शकुनी पुत्र उलूक को 60 बाणों से बेध दिया और 3 बाणों से उसके सारथी को पीड़ित किया। तत्पश्चात उसे और भी घायल कर दिया। तब उलूक ने संग्राम भूमि में कुपित हो स्वर्ण भूषित 20 बाणों से युयुत्सु को घायल करके उनके सुवर्णमय ध्वज को भी काट डाला। राजन, ध्वज का दंड कट जाने पर युयुत्सु का वह विशाल कांचन ध्वज छिन्न भिन्न हो उसके सामने ही गिर पड़ा। अपने ध्वज का यह विध्वंस देखकर युयुत्सु क्रोध से मूर्छित सा हो गया और उसने 5 बाणों से उलूक की छाती छेद डाली। माननीय भरत भूषण, उलूक ने तेल से साफ किए हुए भल्ल के द्वारा युयुत्सु के सारथी का मस्तक काट डाला। उस समय युयुत्सु के सारथी का वह कटा हुआ मस्तक पृथ्वी पर उसी भांति गिरा मानो आकाश से भूतल पर कोई विचित्र तारा टूट पड़ा हो। तत्पश्चात उलूक ने युयुत्सु के चारों घोड़ों को भी मार डाला और 5 बाणों से उसे भी घायल कर दिया। उस बलवान वीर के द्वारा अत्यंत घायल हो युयुत्सु दूसरे रथ पर आरूढ़ हो वहां से भाग गया। राजन, रणभूमि में युयुत्सु को पराजित करके उलूक तुरंत ही पांचालों और संजयों की ओर चला गया और उन्हें तीखे बाणों से मारने लगा। महाराज, दूसरी ओर आपके पुत्र श्रुतकर्मा ने बिना किसी घबराहट के आधे निमेष में ही शतानीक के रथ को घोड़ों और सारथी से शून्य कर दिया। मान्यवर, महारथी शतानीक ने कुपित होकर अपने अश्वहीन रथ पर खड़े रहकर ही आपके पुत्र के ऊपर गदा का प्रहार किया। भारत, वह गदा तुरंत ही श्रुतकर्मा के रथ, घोड़ों और सारथी को भस्म करके पृथ्वी को विदीर्ण करती हुई सी गिर पड़ी। कुरुकुल की कीर्ति बढ़ाने वाले वे दोनों वीर रथहीन हो एक दूसरे को देखते हुए युद्ध स्थल से हट गए। आपका पुत्र श्रुतकर्मा घबरा गया था। वह विवित्सु के रथ पर जा चढ़ा और शतानीक भी तुरंत ही प्रतिविंध्य के रथ पर चला गया। दूसरी ओर शकुनी अत्यंत कुपित हो अपने तीखे बाणों से सुत सोम को घायल करके भी उसे विचलित न कर सका। ठीक उसी तरह जैसे जल का प्रवाह पर्वत को नहीं हिला सकता। भरत नंदन, सुत सोम ने अपने पिता के अत्यंत वैरी शकुनी को सामने देखकर उसे कई हजार बाणों से आच्छादित कर दिया, परंतु शकुनी ने तुरंत ही दूसरे बाणों द्वारा सुत सोम के बाणों को काट डाला। वह शीघ्रता पूर्वक अस्त्र चलाने वाला, विचित्र युद्ध में कुशल और युद्ध स्थल में
विजयश्री से सुशोभित होने वाला था। उसने समरांगण में अपने तीखे बाणों से सुत सोम के बाणों का निवारण करके अत्यंत कुपित हो 3 बाणों द्वारा सुत सोम को भी घायल कर दिया। महाराज, आपके साले ने सुत सोम के घोड़ों को तथा ध्वज और सारथी को भी अपने बाणों से तिल तिल करके काट डाला। इससे सब लोग हर्ष सूचक कोलाहल करने लगे। मान्यवर, घोड़े, रथ और ध्वज के नष्ट हो जाने पर धनुर्धर सुतसोम अपने हाथ में श्रेष्ठ धनुष लिए रथ से उतरकर धरती पर खड़ा हो गया। फिर उसने शिला पर तेज किए हुए सुवर्णमय पंख वाले बहुत से बाण छोड़े। उन बाणों द्वारा समर भूमि में उसने आपके साले के रथ को ढक दिया। उसके बाण समूह टिड्डी दलों के समान जान पड़ते थे। उन्हें अपने रथ के समीप देखकर भी महारथी सुबल पुत्र शकुनी के मन में तनिक भी व्यथा नहीं हुई। उस महायशस्वी वीर ने अपने बाण समूहों द्वारा सुत सोम के सारे बाणों को पूर्णतया मथ डाला। सुतसोम, जो वहां पैदल होकर भी रथ पर बैठे हुए शकुनी के साथ युद्ध कर रहा था, उसके इस अविश्वसनीय और अद्भुत कर्म को देखकर वहां खड़े हुए समस्त योद्धा तथा आकाश में स्थित हुए सिद्धगण भी बहुत संतुष्ट हुए। राजन, उस समय शकुनी ने अत्यंत वेगशाली और झुकी हुई गांठ वाले तीखे भल्लों द्वारा सुत सोम के धनुष, तरकस तथा अन्य सब उपकरणों को भी नष्ट कर दिया। रथ तो नष्ट हो ही चुका था। जब धनुष भी कट गया, तब सुत सोम ने वैदूर्य मणि तथा नील कमल के समान श्याम रंग वाले हाथी के दांत की बनाई हुई मूठ से युक्त खड्ग को ऊपर उठाकर बड़े जोर से गर्जना की। बुद्धिमान सुत सोम के उस निर्मल आकाश के समान कांति वाले खड्ग को घुमाया जाता देख शकुनी ने उसे अपने लिए काल दंड के समान माना। महाराज, सुत सोम शिक्षा और बल दोनों से संपन्न था। वह खड्ग लेकर सहसा उसके 14 मंडल यानी पैतरे दिखाता हुआ रणभूमि में सब ओर विचरने लगा। उसने युद्ध स्थल में भ्रांत, उद्भ्रांत, आविद्ध, आप्लुत, प्लुत, श्रुत, संपात और समुदीर्ण आदि गतियों को दिखाया। तब पराक्रमी सुबलपुत्र ने सुत सोम पर बहुत से बाण चलाए, परंतु उसने अपने उत्तम खड्ग से निकट आते ही उन सब बाणों को काट गिराया। महाराज, इससे शत्रुवीरों का संहार करने वाले सुबल पुत्र शकुनी को बड़ा क्रोध हुआ। उसने सुत सोम पर विषधर सर्पों के समान बाणों की वर्षा आरंभ कर दी, परंतु गरुड़ के तुल्य पराक्रमी सुत सोम ने अपनी शिक्षा और बल के अनुसार युद्ध में फुर्ती दिखाते हुए खड्ग से उन सब बाणों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। राजन, सुत सोम जब अपनी चमकीली तलवार को मंडलाकार घुमा रहा था, उसी समय शकुनी ने तीखे क्षुरप्र से उसके 2 टुकड़े कर दिए। वह महान खड्ग कट कर सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ा। भारत, सुंदर मूठ वाले उस खड्ग का आधा भाग सुत सोम के हाथ में ही रह गया। अपने उस खड्ग को कटा हुआ जान महारथी सुत सोम ने 6 पग ऊंचे उछल कर उसके शेष भाग को ही शकुनी पर दे मारा। वह स्वर्ण और हीरे से विभूषित कटा हुआ खड्ग रणभूमि में महामना शकुनी के धनुष को प्रत्यंचा सहित काट कर तुरंत ही पृथ्वी पर गिर पड़ा। तत्पश्चात सुत सोम श्रुत कीर्ति के विशाल रथ पर चढ़ गया। उधर शकुनी भी दूसरा अत्यंत दुर्जय एवं भयंकर धनुष लेकर बहुत से शत्रुओं का संहार करता हुआ पांडव सेना की ओर चल दिया। प्रजानाथ, सुबलपुत्र शकुनी को समर भूमि में निर्भय से विचरते देख पांडव दल में महान सिंहनाद होने लगा। महामना शकुनी ने घमंड में भरे हुए उन शस्त्र संपन्न महान सैनिकों को
भगा दिया। यह सब हमने अपनी आंखों देखा। राजन, जिस प्रकार देवराज इंद्र ने दैत्यों की सेना को कुचल दिया था, उसी प्रकार सुबल पुत्र शकुनी ने पांडव सेना का विनाश कर डाला। इस प्रकार श्री महाभारत कर्ण पर्व में सुत सोम और शकुनी का युद्ध विषयक 25वां अध्याय पूरा हुआ। षड्विंशोऽध्यायः। कृपाचार्य से धृष्टद्युम्न का भय तथा कृतवर्मा के द्वारा शिखंडी की पराजय। संजय उवाच। संजय कहते हैं, राजन, कृपाचार्य ने धृष्टद्युम्न को आक्रमण करते देख युद्ध भूमि में उसी प्रकार उन्हें आगे बढ़ने से रोका, जैसे वन में शरभ सिंह को रोक देता है। शरभ 8 पैरों का एक जानवर है, जिसका आधा शरीर पशु का और आधा पक्षी का होता है। भगवान नृसिंह की भांति उसका शरीर भी द्विविध आकृतियों के सम्मिश्रण से बना है। वह इतना प्रबल है कि सिंह को भी मार सकता है। भारत अत्यंत बलवान गौतम गोत्रीय कृपाचार्य से अवरुद्ध होकर धृष्टद्युम्न एक पग भी चलने में समर्थ न हो सका। कृपाचार्य के रथ को धृष्टद्युम्न के रथ की ओर जाते देख समस्त प्राणी भय से थर्रा उठे और धृष्टद्युम्न को नष्ट हुआ ही मानने लगे। वहां सभी रथी और घुड़सवार उदास होकर कहने लगे कि निश्चय ही द्रोणाचार्य के मारे जाने से दिव्यास्त्रों के ज्ञाता, उदार बुद्धि, महातेजस्वी नरश्रेष्ठ शरद्वान के पुत्र कृपाचार्य अत्यंत कुपित हो उठे होंगे। क्या आज कृपाचार्य से धृष्टद्युम्न कुशल पूर्वक सुरक्षित रह सकेंगे? क्या यह सारी सेना महान भय से मुक्त हो सकती है? कहीं ऐसा ना हो कि ये ब्राह्मण देवता यहाँ आए हुए हम सब लोगों का वध कर डालें। इनका यमराज के समान जैसा अत्यंत भयंकर रूप दिखाई देता है, उससे जान पड़ता है आज कृपाचार्य भी द्रोणाचार्य के पथ पर ही चलेंगे। कृपाचार्य शीघ्रता पूर्वक हाथ चलाने वाले तथा युद्ध में सर्वथा विजय प्राप्त करने वाले हैं। वे अस्त्रवेत्ता, पराक्रमी और क्रोध से युक्त हैं। आज इस महायुद्ध में धृष्टद्युम्न विमुख होता दिखाई देता है। महाराज, इस प्रकार वहां धृष्टद्युम्न और कृपाचार्य का समागम होने पर आपके सैनिकों की शत्रुओं के साथ होने वाली नाना प्रकार की बातें सुनाई देने लगी। नरेश्वर, तदनंतर शरद्वान के पुत्र कृपाचार्य ने क्रोध से लंबी सांस खींचकर निश्चेष्ट खड़े हुए धृष्टद्युम्न के संपूर्ण मर्म स्थानों में गहरी चोट पहुंचाई। समरांगण में महामना कृपाचार्य के द्वारा आहत होने पर भी धृष्टद्युम्न को कोई कर्तव्य नहीं सूझता था। वे महान मोह से आच्छन्न हो गए। तब उनके सारथी ने उनसे कहा, द्रुपद नंदन, कुशल तो है ना? युद्ध में आप पर कभी ऐसा संकट आया हो, यह मैंने नहीं देखा है। द्विजश्रेष्ठ कृपाचार्य ने सब ओर से आपके मर्म स्थानों को लक्ष्य करके बाण चलाए थे, परंतु दैव योग से ही वे मर्म भेदी बाण आपके मर्म स्थानों पर नहीं पड़े हैं। जैसे कोई शक्तिशाली पुरुष समुद्र से नदी के वेग को पीछे लौटा दे, उसी प्रकार मैं आपके इस रथ को तुरंत लौटा ले चलूंगा। मेरी समझ में ये ब्राह्मण देवता अवध्य हैं, जिनसे आज आपका पराक्रम प्रतिहत हो गया। राजन, यह सुनकर धृष्टद्युम्न ने धीरे से कहा, सारथे, मेरे मन पर मोह छा रहा है और शरीर से पसीना छूटने लगा है। मेरे सारे अंग कांप रहे हैं और रोमांच हो आया है। तुम युद्ध स्थल में ब्राह्मण कृपाचार्य को छोड़ते हुए धीरे धीरे जहां अर्जुन है उसी ओर चल दो। समरांगण में अर्जुन अथवा भीमसेन के पास पहुंचकर ही आज मैं सकुशल रह सकता हूं, ऐसा मेरा दृढ़ विचार है। महाराज, तब सारथी
घोड़ों को तेजी से हाँकता हुआ उसी ओर चल दिया जहां महाधनुर्धर भीमसेन आपके सैनिकों के साथ युद्ध कर रहे थे। मान्यवर नरेश, धृष्टद्युम्न के रथ को वहां से भागते देख कृपाचार्य ने सैकड़ों बाणों की वर्षा करते हुए उनका पीछा किया। शत्रुओं का दमन करने वाले कृपाचार्य ने बारंबार शंख ध्वनि की और जैसे इंद्र ने नमूची को डराया था, उसी प्रकार उन्होंने धृष्टद्युम्न को भयभीत कर दिया। दूसरी ओर समरांगण में दुर्जय वीर शिखंडी को, जो भीष्म के लिए मृत्यु स्वरूप था, कृतवर्मा ने बारंबार मुस्कुराते हुए से रोका। हृदिक वंशी यादवों के महारथी वीर कृतवर्मा को सामने पाकर शिखंडी ने उनके गले की हंसली पर 5 तीखे भल्लों द्वारा प्रहार किया। राजन, तब महारथी कृतवर्मा ने अत्यंत कुपित हो 60 बाणों से शिखंडी को घायल करके एक से हंसते हंसते उसका धनुष काट डाला। तत्पश्चात द्रुपद के बलवान पुत्र ने दूसरा धनुष हाथ में लेकर कृतवर्मा से क्रोधपूर्वक कहा, अरे खड़ा रह, खड़ा रह। राजेंद्र, फिर सोने की पांख वाले 90 पैने बाण उसने चलाए, परंतु वे कृतवर्मा के कवच से फिसल कर गिर गए। उन्हें व्यर्थ होकर पृथ्वी पर गिरा देख शिखंडी ने तीखे क्षुरप्र से कृतवर्मा के धनुष के टुकड़े टुकड़े कर डाले। धनुष कट जाने पर कृतवर्मा की दशा टूटे सींग वाले बैल के समान हो गई। उस समय शिखंडी ने कुपित होकर उसकी दोनों भुजाओं तथा छाती में 80 बाण मारे। कृतवर्मा उन बाणों से क्षत विक्षत होकर अत्यंत कुपित हो उठा और जैसे घड़े के मुंह से जल गिर रहा हो, उसी प्रकार वह अपने अंगों से रक्त वमन करने लगा। राजन, खून से लथपथ हुआ कृतवर्मा वर्षा से भीगे हुए गेरू के पहाड़ के समान शोभा पा रहा था। तदनंतर शक्तिशाली कृतवर्मा ने बाण और प्रत्यंचा सहित दूसरा धनुष हाथ में लेकर शिखंडी के कंधों पर अपने बाण समूहों द्वारा गहरी चोट पहुंचाई। कंधों में धसे हुए उन बाणों से शिखंडी वैसी ही शोभा पाने लगा जैसे कोई महान वृक्ष अपनी शाखा प्रशाखाओं के कारण अधिक विस्तृत दिखाई देता हो। वे दोनों महान वीर एक दूसरे को अत्यंत घायल करके खून से इस प्रकार नहा गए थे, मानो रक्त के सरोवर में बारंबार डुबकी लगाकर आए हों। उस समय एक दूसरे के सींगों से चोट खाए हुए दो सांड के समान उन दोनों की बड़ी शोभा हो रही थी। एक दूसरे के वध के लिए प्रयत्न करते हुए वे दोनों महारथी अपने रथ के द्वारा वहां सहस्रों बार मंडलाकार गति से विचरते थे। महाराज, कृतवर्मा ने रणभूमि में सान पर चढ़ाकर तेज किए हुए सुवर्ण में पंख वाले 70 बाणों से द्रुपद पुत्र शिखंडी को घायल कर दिया। तत्पश्चात प्रहार करने वाले योद्धाओं में श्रेष्ठ कृतवर्मा ने उसके ऊपर समरांगण में बड़ी उतावली के साथ एक भयंकर प्राणांतकारी बाण छोड़ा। राजन, उस बाण से आहत हो शिखंडी तत्काल मूर्छित हो गया। उसने सहसा मोहाच्छन्न होकर ध्वज दंड का सहारा ले लिया। कृतवर्मा के बाणों से संतप्त हो बारंबार लंबी सांस खींचते हुए रथियों में श्रेष्ठ शिखंडी को उसका सारथी तुरंत रणभूमि से बाहर हटा ले गया। प्रभो, शूरवीर द्रुपद पुत्र के पराजित हो जाने पर सब ओर से मारी जाती हुई पांडव सेना भागने लगी। इस प्रकार श्री महाभारत कर्ण पर्व में संकुल युद्ध विषयक 26वां अध्याय पूरा हुआ। सप्तविंशोऽध्यायः। अर्जुन द्वारा राजा श्रुतंजय, सौश्रुति, चंद्रदेव और सत्यसेन आदि महारथियों का वध एवं संशप्तक सेना का संहार। संजय उवाच। संजय कहते हैं, महाराज, एक ओर श्वेतवाहन अर्जुन
आपकी सेना को उसी प्रकार छिन्न भिन्न कर रहे थे जैसे वायु रुई के ढेर को पाकर उसे सब ओर बिखेर देती है। उस समय उनका सामना करने के लिए त्रिगर्त, शिबी, कौरवों सहित शाल्व, संशप्तक गण तथा नारायणी सेना के सैनिक आगे बढ़े। भरतनंदन, सत्यसेन, चंद्रदेव, मित्रदेव, श्रुतंजय, सौश्रुति, चित्रसेन तथा मित्रवर्मा, इन 7 भाइयों तथा नाना प्रकार के शस्त्रों के प्रहार में कुशल महाधनुर्धर पुत्रों से घिरा हुआ त्रिगर्त राज सुशर्मा समरांगण में उपस्थित हुआ। वे सभी वीर युद्ध स्थल में अर्जुन पर बाण समूहों की वर्षा करते हुए, जैसे जल का प्रवाह समुद्र की ओर जाता है, उसी प्रकार सहसा उनके सामने आ पहुंचे। परंतु जैसे गरुड़ को देखते ही सर्प अपने प्राण खो देते हैं, उसी प्रकार वे सब के सब लाखों योद्धा अर्जुन के पास पहुंचते ही काल के गाल में चले गए। जैसे पतंगे जलते रहने पर भी आग में टूटे पड़ते हैं, उसी प्रकार रणभूमि में मारे जाने पर भी वे समस्त योद्धा युद्ध में पांडु कुमार अर्जुन को छोड़कर भाग न सके। सत्यसेन ने 3, मित्रदेव ने 63, चंद्रदेव ने 7, मित्रवर्मा ने 73, सौश्रुति ने 7, श्रुतंजय ने 20 तथा सुशर्मा ने 9 बाणों से युद्ध स्थल में पांडुपुत्र अर्जुन को बींध डाला। इस प्रकार रणभूमि में बहुसंख्यक योद्धाओं द्वारा घायल किए जाने पर बदले में अर्जुन ने भी उन सभी नरेशों को क्षत विक्षत कर दिया। उन्होंने सौश्रुति को 7 बाणों से घायल करके सत्यसेन को 3 बाण मारे, श्रुतंजय को 20, चंद्रदेव को 8, मित्रदेव को 100, श्रुतसेन, जिसका नाम चित्रसेन भी है, को 3, मित्रवर्मा को 9 तथा सुशर्मा को 8 बाणों से घायल कर दिया। फिर सान पर चढ़ाकर तेज किए हुए कई बाणों से राजा श्रुतंजय का वध करके सौश्रुति के शिरस्त्राण सहित सिर को धड़ से अलग कर दिया। फिर तुरंत ही चंद्रदेव को भी अपने बाणों द्वारा यमलोक पहुंचा दिया। महाराज, इस प्रकार विजय के लिए प्रयत्नशील अन्य महारथियों में से प्रत्येक को 5-5 बाण मारकर रोक दिया। तब सत्यसेन ने अत्यंत कुपित होकर रणभूमि में श्री कृष्ण को लक्ष्य करके एक विशाल तोमर का प्रहार किया और सिंह के समान गर्जना की। सुवर्ण में दंड वाला वह लोह निर्मित तोमर महात्मा श्री कृष्ण की बाईं भुजा पर चोट करके तत्काल धरती पर गिर पड़ा। प्रजानाथ, उस महासमर में तोमर से घायल हुए श्री कृष्ण के हाथ से चाबुक और बागडोर गिर पड़ी। श्री कृष्ण के शरीर में घाव देखकर कुंती कुमार अर्जुन को बड़ा क्रोध हुआ। वे उनसे इस प्रकार बोले, प्रभो महाबाहो, आप घोड़ों को सत्यसेन के निकट पहुंचाइए। मैं अपने तीखे बाणों से पहले इसी को यमलोक भेज दूंगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने दूसरा चाबुक लेकर पूर्ववत घोड़ों की बागडोर संभाली और उन घोड़ों को सत्यसेन के रथ के समीप पहुंचा दिया। कुंती कुमार महारथी अर्जुन ने श्री कृष्ण को घायल हुआ देख सत्यसेन को तीखे बाणों से रोककर तेज धार वाले भल्लों से सेना के मध्य भाग में उस राजकुमार के कुंडल मंडित महान मस्तक को धड़ से काट डाला। मान्यवर, सत्यसेन को मारकर तीखे बाणों द्वारा मित्रवर्मा को और एक पैने वत्स दंत से उसके सारथी को भी मार गिराया। तदनंतर अत्यंत क्रोध में भरे हुए बलवान अर्जुन ने पुनः हजारों और से सैकड़ों संशप्तक गणों को सैकड़ों बाणों से मारकर धरती पर सुला दिया। राजन, फिर महारथी धनंजय ने रजतमय पंख वाले क्षुरप्र से महामना मित्र देव के मस्तक को काट डाला। साथ ही अत्यंत कुपित होकर अर्जुन ने
सुशर्मा के गले की हंसली पर भी गहरी चोट पहुंचाई। फिर तो क्रोध में भरे हुए सभी संशप्तक दसों दिशाओं को अपनी गर्जना से प्रतिध्वनित करते हुए अर्जुन को चारों ओर से घेर कर अपने अस्त्र शस्त्रों द्वारा पीड़ा देने लगे। उनसे पीड़ित होकर इंद्र के तुल्य पराक्रमी तथा अमेय आत्मबल से संपन्न महारथी अर्जुन ने ऐन्द्रास्त्र प्रकट किया। प्रजानाथ, फिर तो वहां हजारों बाण प्रकट होने लगे। माननीय भरतवंशी प्रजापालक नरेश उस समय कट कट कर गिरने वाले ध्वज, धनुष, रथ, पताका, तरकस, जुए, धुरे, पहिए, जोत, बागडोर, कुबर, वरूथ यानी कि रथ का चर्ममय आवरण, बाण, घोड़े, प्रास, रुष्टि, गदा, परिघ, शक्ति, तोमर, पट्टिश, चक्र युक्त शतघ्नि, बाह जांघ, कंठसूत्र, अंगद, केयूर, हार, निष्क, कवच, छत्र, व्यजन और मुकुट सहित मस्तकों का महान शब्द युद्ध स्थल में जहां तहां सब ओर सुनाई देने लगा। पृथ्वी पर गिरे हुए कुंडल और सुंदर नेत्रों से युक्त पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मस्तक आकाश में ताराओं के समूह की भांति दिखाई देते थे। वहां मारे गए राजाओं के सुंदर हारों से सुशोभित, उत्तम वस्त्रों से संपन्न तथा चंदन से चर्चित शरीर पृथ्वी पर पड़े देखे जाते थे। उस समय वहां मारे गए राजकुमारों तथा महाबली क्षत्रियों की लाशों से वह युद्ध स्थल गंधर्व नगर के समान भयानक जान पड़ता था। समरांगण में टूट फूट कर गिरे हुए पर्वतों के समान धराशायी हुए हाथियों और घोड़ों के कारण वहां की भूमि पर चलना फिरना असंभव हो गया था। अपने भल्लों से शत्रु सैनिकों तथा उनके हाथी घोड़ों के महान समुदाय को मारते गिराते हुए महामना पांडु कुमार अर्जुन के रथ के पहियों के लिए मार्ग नहीं मिलता था। मान्यवर, उस संग्राम में रक्त की कीच मच गई थी। उसमें विचरते हुए अर्जुन के रथ के पहिए मानो भय से शिथिल होते जा रहे थे। मन और वायु के समान वेगशाली घोड़े भी वहां धंसते हुए पहियों को बड़े परिश्रम से खींच पाते थे। धनुर्धर पांडुकुमार की मार खाकर आपकी वह सारी सेना प्रायः पीठ दिखाकर भाग चली, वहां क्षण भर के लिए भी ठहर न सकी। उस समय समरांगण में उन बहुसंख्यक संशप्तक गणों को परास्त करके विजयी कुंती कुमार अर्जुन धूम रहित प्रज्वलित अग्नि के समान शोभा पा रहे थे। इस प्रकार श्री महाभारत कर्ण पर्व में संशप्तकों की पराजय विषयक 27वां अध्याय पूरा हुआ। अष्टाविंशोऽध्यायः। युधिष्ठिर और दुर्योधन का युद्ध, दुर्योधन की पराजय तथा उभय पक्ष की सेनाओं का अमर्यादित भयंकर संग्राम। संजय उवाच। संजय कहते हैं, महाराज, बहुत से बाणों की वर्षा करते हुए युधिष्ठिर का स्वयं राजा दुर्योधन ने एक निर्भीक वीर की भांति सामना किया। सहसा आते हुए आपके महारथी पुत्र को धर्मराज युधिष्ठिर ने तुरंत ही घायल करके कहा, अरे खड़ा रह, खड़ा रह। इससे दुर्योधन को बड़ा क्रोध हुआ। उसने युधिष्ठिर को 9 तीखे बाणों से बेध कर बदला चुकाया और उनके सारथी पर भी एक भल्ल का प्रहार किया। राजन, तब युधिष्ठिर ने सान पर चढ़ाकर तेज किए हुए सुवर्ण में पंख वाले 13 बाण दुर्योधन पर चलाए। महारथी युधिष्ठिर ने उनमें से 4 बाणों द्वारा दुर्योधन के चारों घोड़ों को मारकर 5वें से उसके सारथी का भी मस्तक धड़ से काट गिराया। फिर छठे बाण से राजा दुर्योधन के ध्वज को, 7वें से उसके धनुष को और 8वें से उसकी तलवार को भी पृथ्वी पर गिरा दिया। तदनंतर 5 बाणों से धर्मराज ने राजा दुर्योधन को भी गहरी चोट पहुंचाई। उस अश्वहीन रथ से कूदकर आपका पुत्र
भारी संकट में पड़ने पर भी वहां पृथ्वी पर ही खड़ा रहा, युद्ध छोड़कर भागा नहीं। उसे संकट में पड़ा देख कर्ण, अश्वत्थामा तथा कृपाचार्य आदि वीर अपने राजा की रक्षा चाहते हुए सहसा युधिष्ठिर के सामने आ पहुंचे। राजन, तत्पश्चात समस्त पांडव भी युधिष्ठिर को सब ओर से घेर कर उनका अनुसरण करने लगे। फिर तो दोनों दलों में भारी युद्ध छिड़ गया। भूपाल, तदनंतर उस महासमर में सहस्रों बाजे बजने लगे और वहां किलकिलाहट की आवाज गूंज उठी। उस युद्ध में समस्त पांचाल कौरवों के साथ भिड़ गए। पैदल पैदलों के, हाथी हाथियों के, रथी रथियों के और घुड़सवार घुड़सवारों के साथ युद्ध करने लगे। महाराज, उस रणभूमि में होने वाले नाना प्रकार के अचिंत्यनीय शस्त्र युक्त तथा उत्तम द्वंद्व युद्ध देखने ही योग्य थे। वे महान वेगशाली समस्त शूरवीर समरांगण में एक दूसरे के वध की इच्छा से विचित्र शीघ्रतापूर्ण तथा सुंदर रीति से युद्ध करने लगे। वे वीर योद्धा के व्रत का पालन करते हुए युद्ध स्थल में एक दूसरे को मारते थे। उन्होंने किसी तरह भी युद्ध में पीठ नहीं दिखाई। राजन, दो ही घड़ी तक वह युद्ध देखने में मधुर जान पड़ा। फिर तो वहां उन्मत्त के समान मर्यादा शून्य बर्ताव होने लगा। रथी हाथी का सामना करके झुकी हुई गांठ वाले तीखे बाणों द्वारा उसे विदीर्ण करते हुए काल के गाल में भेजने लगे। हाथी बहुत से घोड़ों को पकड़ पकड़ कर रणभूमि में इधर उधर फेंकने और विदीर्ण करने लगे। उससे वहां उस समय बड़ा भयंकर दृश्य उपस्थित हो गया। बहुत से घुड़सवार उत्तम गजराजों को चारों ओर से घेर कर इधर उधर दौड़ने और ताली पीटने लगे। इससे जब वे विशालकाय हाथी दौड़ने और भागने लगते, तब वे घुड़सवार अगल बगल से और पीछे की ओर से उन पर बाणों की चोट करते थे। राजन, कितने ही मदोन्मत्त हाथी भी बहुत से घोड़ों को खदेड़ कर उन्हें दांतों से दबाकर मार डालते तथा वेग पूर्वक पैरों से कुचल डालते थे। कितने ही हाथियों ने रोष में भरकर सवारों सहित घोड़ों को अपने दांतों से विदीर्ण कर डाला तथा कुछ अत्यंत बलवान गजराजों ने उन घोड़ों को पकड़कर वेग पूर्वक दूर फेंक दिया। प्रहार का अवसर मिलने पर पैदल सैनिक भी चारों ओर से हाथियों को गहरी चोट पहुंचाते और वे घोर आर्तनाद करते हुए संपूर्ण दिशाओं की ओर भाग जाते थे। पैदल सैनिक युद्ध स्थल में अपने आभूषण त्याग कर तुरंत उछल उछल कर बड़े वेग से भागने लगे। उस समय सहसा भागते हुए उन पैदलों के उन विचित्र आभूषणों को अपने ऊपर प्रहार होने में निमित्त मानकर हाथी उन्हें सूंड से उठा लेते और फिर दांतों से दबाकर फोड़ डालते थे। इस प्रकार आभूषणों में उलझे हुए उन हाथियों और उनके सवारों को चारों ओर से घेर कर महान वेगशाली तथा बलोन्मत्त पैदल योद्धा मार डालते थे। कितने ही पैदल सैनिक उस महासमर में सुशिक्षित हाथियों की सूंडों से आकाश में फेंक फेंक दिए जाते और उधर से गिरते समय उन हाथियों के दंताग्र भागों द्वारा अत्यंत विदीर्ण कर दिए जाते थे। कितने ही योद्धा हाथियों द्वारा पकड़े जाकर उनके दांतों से ही मार डाले गए। महाराज, बहुत से विशालकाय गजराज सेना के भीतर घुसकर कितने ही पैदलों को सहसा पकड़कर उनके शरीरों को बारंबार पटक झटक कर चूर चूर कर देते और कितनों को व्यजनों के समान घुमाकर युद्ध में मार डालते थे। प्रजानाथ, जो हाथियों के आगे चलने वाले पैदल थे, वे दूसरे पक्ष के हाथियों के शरीरों को जहां तहां रणभूमि में अत्यंत घायल कर देते थे। कहीं कहीं पैदल सैनिक प्रास तोमर और शक्ति द्वारा शत्रु पक्ष के हाथियों के दोनों दांतों के बीच के स्थान में, कुंभ स्थल में और ओठों के ऊपर
प्रहार करके उन्हें अत्यंत काबू में कर लेते थे। कितने ही हाथियों को अवरुद्ध करके पार्श्व भाग में खड़े हुए अत्यंत भयंकर रथी और घुड़सवार उन्हें बाणों से विदीर्ण कर डालते, जिससे वे हाथी वहीं पृथ्वी पर गिर जाते थे। उस महासमर में कितने कितने ही हाथी सवार सहसा तोमर का प्रहार करके ढाल सहित पैदल योद्धाओं को गिराकर उसे वेग पूर्वक धरती पर रौंद डालते थे। माननीय नरेश, उस घोर एवं भयानक युद्ध में कितने ही हाथी निकट आकर अपनी सूंडों से कुछ आवरण युक्त रथों को पकड़ लेते और उन्हें वेग पूर्वक खींचकर सहसा दूर फेंक देते। फिर वे महाबली हाथी भी नाराजों से मारे जाकर वज्र के तोड़े हुए पर्वत शिखर की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ते थे। बहुत से पैदल योद्धा दूसरे योद्धाओं को निकट पाकर युद्ध स्थल में उन पर मुक्कों से प्रहार करने लगते थे। कितने ही एक दूसरे की चुटिया पकड़कर परस्पर झटकते, फेंकते और एक दूसरे को घायल करते थे। दूसरा योद्धा अपनी दोनों भुजाओं को उठाकर उनके द्वारा शत्रु को पृथ्वी पर पटक देता और एक पैर से उसकी छाती को दबाकर उसके छटपटाते रहने पर भी उसका सिर काट लेता था। राजन, दूसरा सैनिक किसी गिरते हुए योद्धा का सिर अपनी तलवार से काट लेता था और कोई जीवित शत्रु के ही शरीर में अपना शस्त्र घुसेड़ देता था। भारत, वहां योद्धाओं में बहुत बड़ा मुष्टि युद्ध हो रहा था। साथ ही भयंकर केश ग्रहण और भयानक बाहु युद्ध भी चालू था। कोई कोई योद्धा दूसरे के साथ उलझे हुए सैनिक से स्वयं अपरिचित रहकर नाना प्रकार के अनेक अस्त्र शस्त्रों द्वारा युद्ध में उसके प्राण हर लेता था। इस प्रकार जब सभी योद्धा युद्ध में लगे थे और तुमुल संग्राम चल रहा था, उस समय सैकड़ों और हजारों कबंध यानी कि धड़ उठ खड़े हुए थे। खून से भीगे हुए शस्त्र और कवच गाढ़े रंग में रंगे हुए वस्त्रों के समान सुशोभित होते थे। इस प्रकार अस्त्र शस्त्रों से परिपूर्ण यह महाभयानक युद्ध बढ़ी हुई गंगा के समान जगत को कोलाहल से परिपूर्ण कर रहा था। राजन, बाणों की चोट से व्याकुल हुए अपने और पराये योद्धा पहचान में नहीं आते थे। विजय की अभिलाषा रखने वाले राजा लोग युद्ध करना अपना कर्तव्य है, यह समझकर जूझ रहे थे। महाराज, सामने आए हुए अपने और शत्रु पक्ष के योद्धाओं को भी अपने ही पक्ष के लोग मार डालते थे। दोनों सेनाओं के वीर मर्यादा शून्य युद्ध में प्रवृत्त हो गए थे। राजेंद्र, टूटे हुए रथों, धराशायी हुए हाथियों, मरकर गिरे हुए घोड़ों और गिराए गए पैदल सैनिकों से क्षण भर में यह पृथ्वी ऐसी हो गई कि वहां चलना फिरना असंभव हो गया। भूपाल, क्षण भर में वहां भूतल पर खून की नदी बह चली। कर्ण ने पांचालों का और अर्जुन ने त्रिगर्तों का संहार कर डाला। राजन, भीमसेन ने कौरवों तथा आपकी गज सेना को सर्वथा नष्ट कर दिया। इस प्रकार सूर्य देव के अपराह्न काल में जाते जाते कौरव और पांडव दोनों सेनाओं में महान यश की अभिलाषा रखने वाले वीरों का यह विनाश कार्य संपन्न हुआ। इस प्रकार श्री महाभारत कर्ण पर्व में संकुल युद्ध विषयक 28वां अध्याय पूरा हुआ। एकोनत्रिंशोऽध्यायः। युधिष्ठिर के द्वारा दुर्योधन की पराजय। धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र बोले, संजय, तुमसे मैंने अब तक अत्यंत तीव्र और दुस्सह दुख देने वाली बहुत सी घटनाएं सुनी हैं। अपने पुत्रों के विनाश की बात भी सुन ली। सूत, जैसा तुम मुझसे कह रहे हो कि जिस प्रकार वह युद्ध संपन्न हुआ, उसे देखते हुए मेरा यह दृढ़ निश्चय हो रहा है कि अब कुरुवंशी जीवित नहीं रहे।
सुनता हूँ महारथी दुर्योधन भी वहां रथहीन कर दिया गया। धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने उसके साथ किस प्रकार युद्ध किया, अथवा राजा दुर्योधन ने युधिष्ठिर के प्रति कैसा बर्ताव किया? संजय, अपराह्न काल में किस प्रकार वह रोमांचकारी युद्ध हुआ था, यह मुझे ठीक ठीक बताओ, क्योंकि तुम उसका वर्णन करने में कुशल हो। संजय उवाच। संजय ने कहा, प्रजानाथ, जब सारी सेनाएं विभिन्न भागों में बंटकर जूझने और मरने लगी, तब आपका पुत्र दुर्योधन दूसरे रथ पर बैठकर विषधर सर्प के समान अत्यंत कुपित हो उठा। सारी सेनाओं पर दृष्टिपात करके क्रोध से उसकी आंखें घूमने लगी। उस समय युद्ध स्थल में धर्मपुत्र कुंती नंदन युधिष्ठिर वज्रधारी इंद्र के समान अपनी दिव्य कांति से प्रकाशित होते हुए सेना के बीच में खड़े थे। भारत, उन धर्मराज युधिष्ठिर को देखकर दुर्योधन ने तुरंत अपने सारथी से कहा, सारथे, चलो चलो, जहां पांडुपुत्र राजा युधिष्ठिर कवच बांधकर छत्र धारण किए सुशोभित हो रहे हैं, वहां मुझे शीघ्र पहुंचा दो। राजा दुर्योधन से इस प्रकार प्रेरित होकर सारथी ने उस उत्तम रथ को राजा युधिष्ठिर के सामने बढ़ाया। तब मदस्रावी हाथी के समान कुपित हुए राजा युधिष्ठिर ने भी अपने सारथी को आज्ञा दी, जहां दुर्योधन है वहीं चलो। इस प्रकार वे महाधनुर्धर, महावीर और महारथी दोनों रण दुर्मद बंधु एक दूसरे के सामने आ गए और क्रोध पूर्वक आपस में भिड़कर युद्ध स्थल में परस्पर बाणों की वर्षा करने लगे। मान्यवर, तदनंतर युद्ध स्थल में राजा दुर्योधन ने सान पर चढ़ाकर तेज किए हुए भल्ल से धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर का धनुष काट दिया। राजा युधिष्ठिर उस अपमान को सहन न कर सके। उनका क्रोध बहुत बढ़ गया। उनकी आंखें रोष से लाल हो गईं। उन्होंने उस कटे हुए धनुष को फेंक कर दूसरा हाथ में ले लिया। फिर उन धर्मपुत्र ने सेना के मुहाने पर दुर्योधन के ध्वज और धनुष को भी काट डाला। तत्पश्चात दुर्योधन ने दूसरा धनुष लेकर युधिष्ठिर को बींध डाला। वे दोनों वीर अत्यंत क्रोध में भरकर एक दूसरे पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे। परस्पर विजय की इच्छा से रोष में भरे हुए दो सिंहों के समान दहाड़ते अथवा दो सांडों के समान गरजते हुए वे रणभूमि में एक दूसरे पर चोट करते थे। वे दोनों महारथी एक दूसरे का अंतर प्रहार करने का अवसर ढूंढते हुए रणभूमि में विचर रहे थे। महाराज, धनुष को पूर्णतः खींचकर छोड़े गए बाणों द्वारा वे दोनों वीर क्षत विक्षत होकर फूले फूले हुए दो पलाश वृक्षों के समान शोभा पा रहे थे। राजन, तब वे दोनों नरेश बारंबार सिंहनाद करते हुए उस महासमर में तालियां बजाने, धनुष की टंकार करने और उत्तम शंखनाद फैलाने लगे। महाराज, वे दोनों एक दूसरे को अत्यंत पीड़ा दे रहे थे। तदनंतर राजा युधिष्ठिर ने वज्र के समान वेगशाली एवं दुर्जय तीन बाणों द्वारा आपके पुत्र की छाती में क्रोध पूर्वक प्रहार किया। आपके पुत्र राजा दुर्योधन ने भी शिला पर तेज किए हुए सुवर्ण में पंख वाले 5 पैने बाणों द्वारा युधिष्ठिर को घायल करके तुरंत बदला चुकाया। भारत, इसके बाद राजा दुर्योधन ने संपूर्णतः लोहे की बनी हुई एक तीखी शक्ति चलाई, जो उस समय बड़ी भारी उल्का के समान प्रतीत हो रही थी। सहसा अपने ऊपर आती हुई उस शक्ति को धर्मराज युधिष्ठिर ने 3 तीखे बाणों से तत्काल काट डाला और दुर्योधन को भी 5 बाणों से घायल कर दिया। सुवर्ण में दंड वाली वह शक्ति आकाश से गिरती हुई बड़ी भारी उल्का के समान महान शब्द के साथ गिर पड़ी। उस समय वह अग्नि के तुल्य प्रकाशित हो रही थी। प्रजानाथ, उस शक्ति को नष्ट हुई देख आपके पुत्र ने 9 तीखे भल्लों से युधिष्ठिर को गहरी चोट पहुंचाई।
बलवान शत्रु के द्वारा अत्यंत घायल किए जाने पर शत्रुओं को संताप देने वाले महाबली युधिष्ठिर ने दुर्योधन को लक्ष्य करके एक बाण हाथ में लिया और उसे धनुष के मध्य भाग में रखा। महाराज, तत्पश्चात पराक्रमी युधिष्ठिर ने उस बाण को क्रोध पूर्वक चला दिया। उस बाण ने आपके महारथी पुत्र दुर्योधन को घायल करके उसे मूर्छित कर दिया और पृथ्वी को भी विदीर्ण कर डाला। उसके बाद क्रोध में भरे हुए दुर्योधन ने वेग पूर्वक गदा उठाकर कलह का अंत कर देने की इच्छा से धर्मराज युधिष्ठिर पर आक्रमण किया। दंडधारी यमराज के समान उसे गदा उठाए देख धर्मराज ने आपके उस पुत्र पर अत्यंत वेगशालिनी महाशक्ति का प्रहार किया, जो प्रज्वलित हुई बड़ी भारी उल्का के समान देदीप्यमान हो रही थी। रथ पर बैठे हुए ही दुर्योधन का कवच फाड़कर वह शक्ति उसकी छाती में चुभ गई। इससे अत्यंत उद्विग्न चित्त होकर दुर्योधन गिरा और मूर्छित हो गया। उस समय भीमसेन ने अपनी प्रतिज्ञा का विचार करते हुए युधिष्ठिर से कहा, महाराज, यह राजा दुर्योधन आपका वध्य नहीं है। उनके ऐसा कहने पर राजा युधिष्ठिर उसके वध से निवृत्त हो गए। तब कृतवर्मा विपत्ति के समुद्र में डूबे हुए आपके पुत्र राजा दुर्योधन के पास तुरंत आकर उसकी रक्षा के लिए उद्यत हो गया। यह देख भीमसेन भी सुवर्ण पत्र जटित गदा हाथ में लेकर युद्ध स्थल में बड़े वेग से कृतवर्मा पर टूट पड़े। महाराज, इस प्रकार अपराह्न के समय रण क्षेत्र में विजय चाहने वाले आपके योद्धाओं का शत्रुओं के साथ भीषण युद्ध होने लगा। इस प्रकार श्री महाभारत कर्ण पर्व में संकुल युद्ध विषयक 29वां अध्याय पूरा हुआ। हरिः ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।